दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सारे के सारे मॉडल्स एक ही स्क्रीन पर। ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, बड़ी जल्दी जल्दी समझाऊंगा और ऐसे समझाऊंगा कि आपके दिमाग में घुस जाएंगे। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं पानी की कैन की। भैया पानी कैन भल्ला, जल्दी से पानी भाग जाओ वरना। मेरा मतलब इंग्लिश के कैन की। इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों सकता है, सकती है, सकते हैं, ये मतलब होता है इसका। सकता है, सकती है, सकते हैं। जहां भी हिंदी में आए, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। मैं आ सकता हूं, आई कैन कम। सिंपल। चलिए दोस्तों, हाँ तो भाई अब आता है कैन बी। कैन बी का मतलब होता है किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। कोई काम किया जा सकता है, जैसे उसे पीटा जा सकता है, उसे बुलाया जा सकता है, उसे धोया जा सकता है। सकता है के साथ जा लग जाएगा। जैसे उसे, अरे उसे पीटा जा सकता है, पीटा जा सकता है। तो कैसे बनाएंगे उसे पीटा जा सकता है? ही कैन बी। अब देखिए कैन नहीं, कैन बी बिटन, बीट की थर्ड फॉर्म, यानी ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा। इसके साथ आपको लगानी होगी थर्ड फॉर्म। अगला आ जाता है हैव, कैन हैव। कैन हैव का मतलब होता है जी पास हो सकता है, पास हो सकता है, सकता। अरे भैया तो जगह ही ना बची, ये तो बड़ा खतरनाक मामला हो गया। पास हो सकता है, सकता है। अब सही है। जैसे उसके पास कार हो सकती है, ही कैन हैव अ कार। सचिन के पास बल्ला हो सकता है, सचिन कैन हैव अ बैट। मेरे पास मोबाइल हो सकता है, आई कैन हैव अ मोबाइल। अगला आता है शुड। शुड का मतलब होता है दोस्तों चाहिए। हम सबको पता है जहां पे भी आप किसी को कोई सलाह दें तो आपको जाना चाहिए, आपको दवाई लेनी चाहिए, आपको पजामा जरा ढीला नहीं बांधना चाहिए, उतर रहा है बार बार, तो वहीं पे शुड लगा दीजिए। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्टडी। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। सलाह देने के लिए। अब इसके साथ आता है बी, तो वही हो जाता है जैसे वहां पे जा लग गया था, यहां पे भी जा लग जाएगा। जा सकता है, जाना चाहिए, जाना चाहिए। अब ये नहीं कि कहीं चल के जाना चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए। जैसे उसे पीटा जा सकता है बनाया था ना, उसे पीटा जाना चाहिए, उसे पीटा जाना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? ही शुड बी, ही शुड बी बिटन। वही बीट की थर्ड फॉर्म, बिटन हो गया है ना। थर्ड फॉर्म लगेगी इसके साथ। इसके बाद दोस्तों अगला वाला आता है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, यू शुड हैव आधार कार्ड। या जो भी कोई भी चीज उसके पास होनी चाहिए, उसके पास नहीं होनी चाहिए, पास होना चाहिए ये आ जाए तो वहां पे शुड हैव लगाएंगे। अगला आता है कुड। कुड की हिंदी होती है सका और पाया, दोनों होती है। क्योंकि इसे ऐसे ही बोलते हैं मैं नहीं जा सका या मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं आ सका या मैं नहीं आ पाया, हम नहीं बोल सके या हम नहीं बोल पाए, कुड में जाएगा। मैं नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। अगला है कुड बी, है ना। कुड बी का मतलब होता है जा सकता था, जा सकता था। जैसे उसे पीटा जा सकता था, वही जा लग गया। उसे मतलब जहां भी बी होगा किसी मॉडल में जा लग जाएगा। उसे बुलाया जा सकता था, ही कुड बी कॉल्ड। उसे जो है खिलाया जा सकता था, ही कुड बी प्लेड। नेक्स्ट है कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है पास हो सकता था, पास हो सकता था, सकता था। उसके पास कार हो सकती थी, ही कुड हैव अ कार। पास हो सकती है, कैन हैव। पास हो सकती थी, कुड हैव, है ना। अगला आता है वुड। वुड होता है ता, ती और ते के लिए। मैं जाता, आई वुड गो। जो खाली ता पे रुक जाए, याद रखिएगा ता के साथ हे आ जाए तो फिर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो जाएगा। जैसे मैं जाता, वुड, मैं जाता हूं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। मैं खेलता नहीं, वह खेलता, वुड, ही वुड प्ले। वह खेलता है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो मैं जाता, आई वुड गो। मैं आम खाता, आई वुड ईट मैंगोज। अब आता है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है किया जाता, किया जाता। वही खाली ता पे रुकेगा। उसे बुलाया जाता, ही वुड बी कॉल्ड। उसे पीटा जाता, ही वुड बी बिटन।
उसे खिलाया जाता। नेक्स्ट आता है वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है पास होता, पास होता। जैसे उसके पास कार होती, ही वुड हैव अ कार। उसके पास एक मोबाइल होता, ही वुड हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक घर होता, आई वुड हैव अ हाउस। अगला आता है दोस्तों वुड हैव बीन। वुड हैव बीन इसकी हिंदी होती है किया जा चुका होता, किया जा चुका होता। इसकी हिंदी लंबी थी तो नीचे एक बॉक्स खाली छोड़ दिया। जैसे उसे बुलाया जा चुका होता, गौर से देखिएगा, उसे बुलाया जा चुका होता। वही आगे देखिए, जा चुका होता, कोई काम किया जा चुका होता। सो ही वुड हैव बीन, ही वुड हैव बीन। अब बुलाने को कॉल कहते हैं, थर्ड फॉर्म कॉल्ड। ही वुड हैव बीन कॉल्ड, उसे बुलाया जा चुका होता। ऐसे आप ढेर सारे बना सकते हैं। अगला वाला आता है मस्ट। मस्त, मस्त नहीं, मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। यानी किसी चीज को जब आप जोर देकर कहें तुम्हें जरूर जाना चाहिए, अगर यह जरूर नहीं है तो शुड लगाओ, कामयाब है ये ना। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम। तुम्हें जरूर आना चाहिए, यू मस्ट कम। तो जहां फोर्स, जबरदस्ती, थोड़ा जरूर लग जाए, मस्ट। आगे आता है मस्ट बी। सेम यही रहेंगे, बस जरूर जरूर लग जाएगा। जैसे शुड बी का क्या था, जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, जरूर, है ना, जाना चाहिए, जाना चाहिए। यानी कोई काम किया जाना चाहिए। सड़क जरूर बनाई जानी चाहिए, कार जरूर चलाई जानी चाहिए, उसे जरूर पीटा जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों मस्ट हैव। जैसे यहां था शुड हैव, कहां गया, ये रहा शुड हैव। पास होना चाहिए तो जरूर पास होना चाहिए, जरूर पास होना चाहिए, होना चाहिए। यार तुम्हारे पास कार जरूर होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ कार। ओ तो अमीर हो गए यार। वो सैमसंग का आ रहा है ना, वो ऐसे 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 फोल्ड हो जाता है। यार तुम्हारे पास तो जरूर होना चाहिए, तुम्हारे काम की चीज है वो, यू मस्ट हैव दैट मोबाइल। तो जहां कोई चीज आपके जरूर होनी चाहिए, मस्ट है। अगला आता है माइट। माइट का मतलब होता है दोस्तों, गौर से देखिएगा, सकता है। अब आप कहेंगे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये सकता है कैसे हो गया? वो कैन क्या है फिर? उसमें क्या पानी भरने के लिए रखा है वो? नहीं नहीं, वो है प्रेजेंट का, ये है पास्ट का, पास्ट का, है ना। जब आप पास्ट में सकता है बोले, जैसे पापा ने कहा था कि तू जा सकता है। अब पापा ने कहा था, पहले की बात है ये, तो यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, यू माइट गो, ये माइट में जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मैं आ सकता हूं, आई माइट कम, मैं बोल सकता हूं। लेकिन ये सारी बातें जब मैं पास्ट की बताऊं, पास्ट के सेंटेंसेस में। अगला वाला आ रहा है माइट बी। माइट बी का मतलब होता है किया जा सकता है, किया जा सकता है। सेम वही पास्ट में, है ना, कोई काम किया जा सकता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इन पास्ट। जैसे मम्मी ने मुझे 4 साल पहले बोला था कि उससे पीटा जा सकता है, तो पहले की बात हो रही है, ही माइट बी बिटन, यानी कि पास्ट में। अगला वाला आ रहा है माइट है। माइट हैव, माइट हैव का मतलब होता है पास हो सकता है, पास हो सकता है। लेकिन किसके बारे में? पास्ट के बारे में। अगला दोस्तों हैव। हैव होता है पास है, ये सबको पता है। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल। तो जब भी पास है आएगा, हैव लगाएंगे। अगला आता है पास था। पास्ता नहीं दोस्तों, पास था। पास था के लिए लगाते हैं हैड। मेरे पास एक फोन था, आई हैड अ मोबाइल। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। दोस्तों अगला आता है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है जा रहा, जा रहा। गौर से देखिएगा, बीइंग, जा रहा। लेकिन ये पैसिव वॉइस में लगाएंगे। जैसे उसे बुलाया, बुलाया जा रहा है, जा रहा है। तो देखिए उसे ही, है, इज। अब ये जो जा रहा, बीइंग आएगा, बीइंग, ही इज बीइंग, है ना, कॉल्ड या इनवाइटेड। ऐसे ही उसे बुलाया जा रहा था अगर हो जाए तो वाज। लेकिन जा रहा के लिए बीइंग लगेगा। मुझे बुलाया जा रहा था, हमें पीटा जा रहा है, उसे खिलाया जा रहा था, उसे जो है देखा जा रहा होगा, होगा, था, है, कुछ भी आए, अगर जा रहा आ रहा है तो बीइंग लगाएंगे, ठीक है। हर हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग। अगला आता है विल हैव। विल हैव का हिंदी में मतलब होता है चुका होगा, चुका होगा।
और दूसरा होता है पास होगा, पास होगा। चुका होगा अगर आएगा तो इसके साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, पास होगा अगर आएगा तो नाउन लगाना है, था फिर तो वर्ब आनी नहीं। पहले चुका होगा, वो जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। वो आ चुका होगा, ही विल हैव कम। वो सो चुका होगा, ही विल हैव स्लेप्ट। और पास होगा, सामान का नाम लगाना है, फिर वर्ब नहीं लगानी। उसके पास कार होगी, ही विल हैव अ कार। तुम्हारे पास एक दिन नौकरी होगी, यू विल हैव अ जॉब। मेरे पास बंगला होगा, आई विल हैव अ बंगलो। दोस्तों अगला आ रहा है हैव हैड। हैव हैड का हिंदी में मतलब होता है कर लिया है। कर नीले में लिखते हैं क्योंकि ऊपर लाल ऑलरेडी है। कर लिया है, कर लिया है। जैसे मैंने नाश्ता कर लिया है, आई हैव हैड डिनर। अबे नाश्ते को ब्रेकफास्ट भाई, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। मैंने डिनर कर लिया है, ये हैव हैड एक साथ आ जाएंगे। आई हैव हैड डिनर। मैंने डिनर कर लिया है, आई हैव हैड डिनर एक साथ। मैंने नाश्ता कर लिया है, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। ऐसे ही मैंने जो है दोपहर का खाना खा लिया है, आई हैव हैड लंच या माई लंच। दोस्तों अब लास्ट वाला बताने से पहले बस दो रह गए, इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा जो आपको खुद बनाने सेंटेंस, ठीक है ना भाई, एक ही होगा ज्यादा नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि आपके अंदर कितना जज्बा है कि आप ये खुद कर सकते हो या नहीं, तो इसलिए करके जाना। अगला आता है हैड हैड। ये है कर लिया है, ये है कर लिया था। कर लिया था, देखिए अब एक साथ आ गए, कर लिया था, हैड हैड। जैसे यहां पर है मैंने नाश्ता कर लिया है, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, है ना। तो ये तो हो गया, है ना, है। अब यहां पे अगर हैड लगा दूं तो ये हो जाएगा था। मैंने नाश्ता कर लिया है, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। मैंने नाश्ता कर लिया था, आई हैड हैड माई ब्रेकफास्ट। दो बार हैड, क्योंकि एक हैड हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई आपकी नॉर्मल वर्ब, जिसका मतलब होता है करना या रखना। दोस्तों लास्ट में आता है हैविंग। हैविंग का हिंदी में मतलब होता है लिए हुए, लिए हुए। जैसे बच्चा गोद में लिए हुए है, ही इज हैविंग अ चाइल्ड। मैं पेन हाथ में लिए हुए हूं, आई एम हैविंग अ पेन इन माई हैंड। आप मोबाइल लिए हुए हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, यू आर हैविंग अ मोबाइल, लाइक द वीडियो। दोस्तों आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपके लिए एक होमवर्क लाया हूं और वो देखते हैं कौन कौन करता है। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। सभी बच्चे करेंगे, मैं दिल से उनके कमेंट को लाइक करूंगा, हार्ट दूंगा और मोहब्बत से उनका रिप्लाई करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो आप कुछ भी लिखेंगे, मेरा प्यार आपके साथ रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया के मोर देन 90% कमेंट्स का रोज जवाब देता हूं। और दोस्तों मेरा एक ही एप्लीकेशन है जिसे आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, जिसका नाम है ग्रामर वाला। यहाँ पे बहुत सारी चीजें फ्री में है, लेकिन एक कोर्स है जिसकी कीमत है 299, बट ये इतने में नहीं है। अगर आप एक कोड लगा देंगे SS50 तो ये आपको आधे रेटों में मिल जाएगा, 50% डिस्काउंट। और ये लोग वही ले जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी आती है तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें सिखाया गया है कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस बनते कैसे हैं, यानी कि बेसिक वालों के लिए है, इसलिए इसका नाम भी है सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इसके अलावा मेरी ये किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप डायरेक्टली वहीं जाकर खरीद सकते हैं, सीधा मेरा नाम डालकर। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।